बात करेंगे सोनिया अवैस पे। आखिर सोनिया को क्या मजबूरी है कि सोनिया ने नापाकी की हालत में ऐसा काम किया? क्या काम करना जरूरी है? क्या अवैस की कमाई इतनी नहीं कि वो अपनी बीवी और बच्चे को पाल सके? शोहर बदलने की तो आदत हो गई थी सोनिया को, पर ये क्या, शोहर के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी बदल डाली। आखिर नसीमा आंटी ने ये थंबनेल क्यों लगाया कि सोनिया की हालत देख के तरस आ गया। मैं हैरान रह गई, आखिर चल क्या रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या सोनिया पे पाबंदी है? सोनिया अपना बच्चा अपनी माँ के घर नहीं लेके जा सकती? क्या सोनिया यूट्यूब पे काम करेगी तो अवैस भैया साहब के निकाह में रहेगी? अगर काम नहीं करेगी तो क्या सोनिया अपने गांव वापिस आ जाएगी? और थोड़ी बात करेंगे डेली रूटीन वाली की। आखिर नरमीन की बर्थडे आ गई, सोनिया बर्थडे करेगी तो डेली रूटीन वाली पीछे कहाँ रहेगी? क्या ये सरप्राइज था या ओवर एक्टिंग थी? और इतना झूठ क्यों बोला गया? क्या वाकई ही नरमीन और क्या नाम है, अनम, वो टिकटॉक पे डबल टैप करती हैं? क्या आपको नरमीन का फेस देखना है? आप फेस देखना चाहते हैं? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सोनिया की बर्थडे, आपको याद होगा सोनिया जब अपनी माँ को फोन कर रही थी और वो फोन कॉल नहीं उठा रहे थे, तब सोनिया ने अनाउंस किया था अपनी बर्थडे का और कहा था कि याद करवाऊंगी कि बर्थडे अवैस को याद है या नहीं याद। और फिर सोनिया ने झूठ बोला कि अवैस ने अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाया। अगर स्टेटस लगाया तो दिखाया क्यों नहीं? अगर गिफ्टों की बात की जाए तो गिफ्ट भी सिरे से गायब थे। सरप्राइज देना तो याद था, गिफ्ट याद नहीं था। गिफ्ट के नाम पे ऐसे सोनिया को एक सेट भी गोल्ड का मिला था इनके बकौल। सोनिया को कंगन भी मिले हैं बच्चा पैदा करने पे, बेटा पैदा करने पे। पर वो त्योहार तो आए, नंद की और देवर की बर्थडे भी आई, वहां भी मौका था, मेकअप सारा कर लिया, कैमरे के सामने आगे ब्लॉगिंग, पर नहीं तो वो गिफ्ट नहीं पहनने, क्योंकि सासू माँ ने कहा है 40 दिन के बाद, वरना तुम्हें वो गोल्ड नहीं मिलेगा। और अगर बात करें बर्थडे की, जी मैडम सोनिया को अवैस भैया साहब ने सरप्राइज दे दिया। क्या वाकई ही सरप्राइज था? बहन भाइयों, लोगों को गिलगिट की तरह रंग बदलते देखा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बेशर्मी, फाशी और झूठ बोलते भी देखा है। पर ये क्या, हमारी झल्ले राय की मडोना को शोहर बदलने की तो आदत हो गई थी, निकाह पे निकाह करने की आदत तो हो गई थी, डेट ऑफ बर्थ भी बदल दी, अपनी पैदाइश का दिन ही बदल दिया, सिर्फ क्या ट्रेंड बनाने के लिए, क्योंकि घर में रहती है और घर में कोई घर वाला व्लॉग में आता नहीं, फिर अपना मुंह और बंदे को ही लेके आती है और क्या दिखाती है, क्यों झूठ बोलती है, वो सब आपके सामने है। पर बहन भाइयों, यहाँ हकीकत से पर्दा उठाऊंगी, सोनिया अपने ससुराल में तंग है। अब ये नहीं कह सकते कि अपने सास ससुर के रवैये से तंग है या अवैस भाई के रवैये से तंग है। आपको पता है गांव की औरतों को, वैसे तो वो भी गांव है, फिरने टुरने की आदत होती है और अपने फैसले खुद, जो औरत पैसा खुद कमाती है और अपने फैसले खुद लेती है, वो जरा पाबंदी में उसको रहना मुश्किल लगता है। इसीलिए तो सोनिया के मुंह पे 12 बज गए। आपको याद होगा कि पैसा कमाना किस तरीके से सोनिया टिकटॉक पर डबल टैप करती थी, 25-25 हजार में अपनी वॉइस और अपनी तस्वीरें पर्सनल लोगों को भेजती थी, और कोई अर्जेंट इसको टिकटॉक पे लाइव पे बुलाना चाहता था तो 50,000 चार्ज करती थी कि मेरे अकाउंट में ये भेजो, मैं अर्जेंट आऊंगी और तुम्हारी मर्जी की अदाएं दिखाऊंगी, मतलब पपियां जपियां चुम्मे चट्टे डांस हर चीज दिखाऊंगी। तो इस ऐसी औरत को अब अवैस साहब ने 4 दीवारी में बंद कर दिया है और पूरी पूरी व्लॉगिंग है, पर व्लॉगिंग की छुट्टी ही नहीं दी, क्योंकि उसने शादी ही इस वजह से की थी कि ये एक यूट्यूबर है। आपको याद होगा अवैस भैया साहब ने जब शादी के फौरन बाद
अपनी दुकान का विजिट करवाया था। जब मैडोना भी गई थी, अवैस ने कहा था ये मेरी दुकान पे आती थी, मैं देखता था कि वाह एक लड़की अपने भाई की शादी कर रही है, अपने घर को कैसे संभाल रही है। तो तभी अवैस भैया साहब का लालच पनपा, क्योंकि इनकी भी बहनें हैं दो और भाई भी अभी बैठे हैं। उन्होंने कहा चलो एक सोशल मीडिया ते भी अकाउंट बन जाएंगे, टिकटॉक दे सारे ही उस टाइम आ गए, यूट्यूब के चैनल, और एक पैसा कमावांगे तो भैनों नूं ब्याहांगे। और ये भी आपने नहीं भूलना कि सोनिया के आने के बाद ही अवैस भैया साहब की दुकान उनके नाम लगी कि सोनिया ने पेमेंट की, और गिफ्टों की सूरत में सोनिया ने कभी मोबाइल अवैस को दिया, कभी उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, उसको लेके मॉल में गई, शॉपिंग करवाई, हर चीज आपके सामने। और जब अपनी बर्थडे की बारी आई तो मुंह पे 12 बजे हुए थे, और झूठा वो कंटेंट बनाया कि इसने लगाया है इंस्टा पे, इसने लगाया है व्हाट्सएप पे, ऐसा कुछ नहीं था। पर यहाँ ये कहूंगी कि सोनिया पे बाहर अंदर आने जाने पे पाबंदी है। सोनिया जैसे लूर लूर घूमती थी, वो घूमना सोनिया का बंद है, पर सोनिया को एक दिन की भी यूट्यूब से छुट्टी नहीं। इतना लालची इसका ससुरालिया है, इतने लालची इसके सास ससुर और इसका शोहर है। आप खुद बताएं बहन भाइयों, अगर मैं गलत होंगी तो फिर आप कहे कि नहीं यहाँ सोनू सिस्टर आप गलत बात कर रही। नापाकी की हालत में ये छिला, ये 40 सवा महीना वो दिन होते हैं कि औरत की चारपाई भी बकरी बिछा दी जाती है, औरत को लहदा से रखा जाता है, और हर चीज से कहते हैं कि ये न्यू बॉर्न जो बेबी होता है इस पे चीजें भी बहुत जल्दी आती हैं, कच्ची पक्की जगह से गुजरना, दरख्त के नीचे से गुजरना। पर आपको लगा कि सोनिया फीड करवाने वाली माँ है, क्योंकि नापाकी की हालत में इसने कोई बाजार नहीं छोड़ा, कोई गली नहीं छोड़ी, इसने ब्लॉगिंग नहीं छोड़ी। पर क्या है जी, अभी गोल्ड नहीं पहन सकती, अभी गाँव नहीं जा सकती। मतलब सोनिया को गाँव इस हालत में जाने की इजाजत है, पर वो अपने बच्चे के बगैर नहीं जा सकती। तो मैं पूछती हूँ वैस भैया साहब, अपनी मदर से भी पूछिएगा, छिला तो बच्चे का भी नहीं, उसका भी छिला टूट गया, कभी चुक गया उस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में। तो ये छिले थोड़ी होते हैं भाई। जो हमारे इस्लाम में चीजें हैं, जो हमारे मुल्क के रस्म रिवाज है, जैसे बेटियां बहुओं करती हैं, वो तो खत्म हो गया, सोशल मीडिया जीत गया। और ये नंग पुने की दौड़ में और डॉलर की दौड़ में ऐसे लग गए कि इन्होंने पाकी प्लीती को ही खत्म कर दिया, इन्होंने नापाकी को ही खत्म कर दिया, इन्होंने सिर्फ डॉलर को ही सल्यूट की, इसके अलावा और कुछ नहीं। और डॉलर कमाने का इतना लालच है कि मैडोना जले राय की डबल टैप करने वाली हाशम के साथ स्कैंडल को क्लियर भी ना किया, इद्दत भी पूरी न गुजारी, और भाई की शॉपिंग करते हुए अपना नैन मटका करके शादी करने के बाद अब अपनी बर्थडे 2 सितंबर की बजाय लोगों ने कमेंट लिखे, यहां मैं कमेंट भी कुछ लगा देती हूँ, क्यों मैडोना क्यों एडी केड़ी आगे जड़ी तेनू बैठ नहीं देंदी, तेनू राम नहीं करन देंदी कि मैं सवा महीना ते कढ ला, अल्लाह दा कोई शुक्र अदा कर ला, मैं छिला ना के कोई नफल अदा कर ला कि अल्लाह ने मैनू डबल टैप खुसरे, तो मैनू अल्लाह ने औरत बनाया तो मेरे पैरों तले जन्नत लाई है। पर ना, मुंह तेरे ते 12 बजे ने ते लोग तेनू पूछ रहे ने कमजोर होगी। भाई जिन्ना खातियां गाजरा ते ढिड उन्हां दे पीड़, फिर क्या करें जी। नसीमा आंटी के क्या कहने, धमाकेदार, मैं उसको क्या कहूंगी, वो क्या इंडियन एक्टर है वो, शत्रुघ्न सिन्हा की सोनाक्षी सिन्हा, हाँ सोनाक्षी सिन्हा, तस्नीम सिन्हा की एंट्री हुई, और आते ही नसीमा आंटी, भूल गई तस्नीम ने, नसीमा आंटी ने थंबनेल लगा दिया। सोनिया की ये हालत देख के तो मैं गम में डूब गई, हाय मैंने तो अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कैंसिल कर दी। की सी थंबनेल की सी, मतलब कुछ भी, मतलब इतने आप लोग, मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे आके इतने आप लोग काफर हो गए हैं, इतने आप संग दिल हो गए हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय, आप अल्लाह के आगे गिड़गड़ाने की बजाय आप ऐसे थंबनेल ना शुक्रिया करते हैं। क्या सोनिया को हुआ, वो तो व्लॉग पे व्लॉग बना रही है, उसको ना नापाकी की आपने तमीज सिखाई, ना उसको आपने तरबियत पर तमीज तो आपको भी नहीं, उम्रा करके आप आई हैं, वाल तुहाडे नजर आंदे ने, बजुर्ग औरतां दा हाल है, फिर साडी एज दियां किथे जाणियां, ते फिर तेरियां टीन एज बच्चियां सारियां किथे जाणियां, सोशल मीडिया की किधर फिर जाएंगी। ये है जिनके हाल। अब जो सालगिरह थी, जो स्पेशल घर से बाहर लेके जाया गया, अवैस भैया साहब ने जो सरप्राइज किया, अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे ना तो आपको वो जो पीछे डेकोरेशन की लगी हुई है, वो रिबन्स वगैरह वो लगे हुए हैं, वो सारे टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि वो नया रेस्टोरेंट है अभी, मतलब शायद उसकी ओपनिंग है, उसकी सेटिंग है, कोई तैयारी नहीं थी, कोई केक पे नाम नहीं था। और सोनिया का मुंह आपने देखना था कि वो जो
जो झूठी स्माइल हंस रही थी उसमें से भी गुस्सा छलक रहा था। और जो वहां गिफ्ट की उसने दुहाई दी सिर्फ पिज्जा खाने के लिए और उस रेस्टोरेंट की प्रमोशन के लिए, अवैस भैया साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और उसकी लगामें कसी और उसको नापाकी की हालत में ले गए। और मैं कहती हूँ आफरीन है उन रेस्टोरेंट वालों की भी और आफरीन है अवैस भैया साहब पे जो बड़ी इस्लामिक बातें करते हैं कि दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों की उनकी रोजी की वो जगह थी, उनकी वो रोजी की जगह थी, उनका नया कारोबार था। आपने तो दिहाड़ी लगाई, जेब गरम की, नापाकी की हालत में उस रोजी की जगह पे ओपनिंग पे आप ले गए। शर्म नहीं आई? इतना लालच, लोग तो अब आप पे थू थू कर रहे हैं, मकई के दाने पे भी थू थू लोग कर रहे हैं कि इसको रेस्ट क्यों नहीं करवा रहे, पर ना जी, नो टू कंटेंट कैश करवाना है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी डेली रूटीन वाली की। सोनिया की बर्थडे क्या आई, नरमीन ने भी किया, अम्मा मैं भी करनी अम्मा मेरी भी सालगिरह। बहन भाइयों, आपने झूठी तो ये औरत है, पर आपने ये नोट किया पहले कभी बेटी का इतना नाम ही नहीं लिया गया। उस वक्त ये बाबर अबरार की बहनों का और अपनी बेटी का नाम लेती थी, या ईद की शॉपिंग के लिए जाती थी, या कोई घर में शादी पे जाना होता था। पर जब से अनम साहबा की एंट्री हुई है, नरबीन भी साथ नूरीन हो गई है। नाम क्यों इन्होंने चेंज किया, क्यों ये ड्रामे करते हैं, ड्रामे क्यों करते हैं? जो कमरे से उठाने की एक्टिंग की गई और नरमीन ने कहा कि मुझे तैयार होने का मौका भी नहीं मिला और केक कट किया, सब आपके सामने है। वो रात को अनम कह रही है कि रात को वो डेकोरेशन पीस ले आया था, वो डेकोरेट करने के लिए चीजें ले आया था, जो बाहर गया बर्थडे वाली मां कहती मैं पेटी चुकाट के दित्तियां। देखो किन्ना झूठ। शबरात की वजह तो असगर प्रोफेसर के घर नहीं गई, अगले दिन पहुंच गई क्योंकि नसीब ने बड़ा तंग किया है। गुब्बारे माई वे वे के गुब्बारे वे वे के कोई खुश होने दी सी मुख्तारा माई है, ए गुब्बारा इत्थे ला दे, ए गुब्बारा। और बेटी टिकटॉक पे नमूदार हो गई। बेटी टिकटॉक पे बैठती है। आपको याद होगा बहन भाइयों कि अगर मेरी आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, मैंने उसमें जिक्र किया था बाबर अबरार की बहन का भी, इसकी बहन का भी, कि ये चेहरे नहीं दिखाती पर टिकटॉक पे ये बैठती हैं, ये टिकटॉक पे डबल टैप करती हैं। बैठे भी क्यों ना भाई, जैसे अनम ब्याह के आई है, जहेज लेके आई है, आगे इसने भी तो लेके जाना है। पर आप यहाँ मुख्तारा माई को देखें, सालगिरह की जब बात हो रही थी, फजान की सालगिरह की बात कर रही थी, कहती हूं तो साढ़े घर फ्रिज जे। बंदा पूछे तू इन्ने साल च फ्रिज ना लै सकी, वॉशिंग मशीन ना लै सकी, माइक्रो ओवन वे ना लै सकी, तू लिया ते की लिया? बहन भाइयों, पैसा यहाँ बच्चों की पढ़ाई में लगता है, यहाँ घर बार बनाने में लगता है। ना इस औरत ने अपने बच्चों को एजुकेट किया, ना इसने घर बार बनाया, तो ये कैसी माँ है? रोटी तो वो मैं कहती हूँ जो इन्होंने जानवर रखे हैं उससे भी इनका किचन पूरा हो जाता है, गंदम इनकी घर की हो जाती है, पर चस्का नहीं यूट्यूब का जाता, यूट्यूब नहीं चढ़ना। सोनिया की बर्थडे का थंबनेल लगा तो इधर नरमीन की लग गया। ये है इनकी औकात, ये है इनके झूठ सच। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।